जय हिंद ऑल ऑफ यू। कई बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 12th का विषय भूगोल यानी जियोग्राफी का प्यारे छात्रों यानी कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर सेट डी का पेपर लेके आइए। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम क्लास 12th का विषय कौन सा, तो विषय भूगोल का पेपर यानी सेट कौन सा प्यारे छात्रों, सेट डी संपूर्ण उत्तर के साथ वीडियो लेके आ चुके हैं, जो कि आपके वार्षिक पेपर में ऐसी में से ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप हमारे बताए हुए सेट ए, बी, सी और डी जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए तो हमने वीडियो डाल दिया है, आप वो 3 सेट दे सकते हैं। इसके बाद ये 64 सेट है जो कि सेट डी। यदि आप प्यारे बच्चों 4 सेट आप पेपर की संपूर्ण तैयारी कर लेते हैं तो आपको अपने वार्षिक पेपर में भूगोल के पेपर में 70 में से कोई आपको 70 अंक लाने में कोई आपको नहीं रोक सकता है। प्यारे छात्रों, जो कि आपका बोर्ड का पेपर चल रहा है क्लास 12th और 10th, तो मैं सभी क्लास के विद्यार्थियों को वार्षिक पेपर की संपूर्ण तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं, जो कि हमारे बताओ ये जो कि बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर तैयार किया जाता है, वो मैं पेपर आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उसका संपूर्ण सोल्यूशन सहित आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन है प्यारे छात्र, तो 20 यानी 20 है, और आपका जो टाइम दिया रहता है प्यारे छात्र 3 घंटे यानी 3 हावर्स है, और मैक्सिमम आपका जो मार्क्स है यानी पूर्णांक आपका कितने का है, 70 का है। यदि आपको 70 में 70 पाना है तो प्यारे छात्रों 70 में 70 यदि आपको पाना है तो हमारे बताए हुए 4 सेट ओनली आपको पेपर तैयार कर लेना है। 100% कहता हूँ प्यारे छात्रों, पिछले पेपर में आप अनुमान लगा लिए होंगे कि हमारे 4 सेट बताओ ये पेपर में से पूरे के पूरे यानी 100% क्वेश्चन फंसते हैं। तो आपको 4 सेट पेपर तैयार कर लेना है। इसमें आपका लिखा भी है हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 जो कि आपका पेपर चल रहा है। प्यारे छात्रों, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए पेपर है जो कि मॉडल पेपर है। सभी बोर्ड के लिए आप ऐसी में से 100% आप यदि 4 सेट पेपर तैयार कर लेते हैं तो आप अपने वार्षिक पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स यानी आप 70 में 70 मार्क्स आप ला पाएंगे। तो प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा इसमें जो सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, यदि आपको पेपर मिलता है, पेपर मिलने से बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ने के बाद फटाफट आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, एक बार अपने सारे क्वेश्चन पढ़ना है। सारे क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये रहता है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। तो प्यारे छात्रों, जो पहले आपसे आता है क्वेश्चन आपको पहले सबसे पहले उसको करना है, जो नहीं आता उसको बाद में करना है, क्योंकि आपको अपने मन में डाउट नहीं रखना है। यदि आप पहले ही क्वेश्चन में डाउट रख लेंगे तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे आता है तो आपको पहले लिखना है और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आपको बाद में करना है। वैसे तो हमारे 4 सेट बताए हुए क्वेश्चन में से पेपर में से जो मॉडल पेपर में आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, तो यदि आप 4 ये सेट पूरा तैयार कर लेते हैं तो 100% आपके क्वेश्चन फंसते हैं। आप पुराने पिछले पेपर में अनुमान लगा लिए होंगे और आप यदि पेपर मिला लिए होंगे तो 100% यानी पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको आपको हमारे 4 सेट बताए हुए पेपर में से क्वेश्चन आए थे। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न आपसे पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो कि 6 अंक का आपका क्वेश्चन है। कितने अंक का? 6 अंक का आपका क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का प्यारे छात्रों 1 अंक निर्धारित है यदि आप अपने उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिख पाते हैं तो। चलिए फटाफट मैं आपको ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन है जो आपको फटाफट बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा आपका सर्वाधिक है प्यारे छात्रों? ऑप्शन आ में है अफ्रीका, बा में है एशिया और सा में क्या है दक्षिण अमेरिका और दा में क्या है उत्तर अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है और अपने नोट कॉपी में नोट भी करते जाना है, क्योंकि आप दोबारा रिपीट करके जाएं ताकि आपके वार्षिक पेपर में कोई भी डाउट ना रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। क्या पूछा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। तो प्यारे छात्रों, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ईजी पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे बताए हुए 4 सेट पेपर तैयार कर लेते हैं जो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है? ऑप्शन आ में है ट्रांस
साइबेरियन रेल मार्ग। इसके बाद बा में पूछा है कि ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। और ऑप्शन नंबर सा में क्या पूछा है कि कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। इसके बाद दा में क्या पूछा है कि केप टू कहिरा रेल मार्ग। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग हमारा है तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आ में है बिहार, बा में है महाराष्ट्र, सा में उत्तर प्रदेश और दा में ओडिशा। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा कौन सा है? बिहार है, जो कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि पास 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 बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं। जो पास पास ग्रामीण में पास पास घर बने होते हैं उसको अपने ग्रामीण बस्ती में क्या कहते हैं? आ में है पल्लीकृत, बा में है गुच्छित, सा में है परिक्षिप्त और दा में क्या है अर्धगुच्छित। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा यानी गुच्छित इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन में आपसे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि भारत के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। क्या पूछा प्यारे छात्रों कि भारत के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। ऑप्शन आ में है 30.3%, बा में है 25.38% और सा में है 20.1%। इसके बाद दा में है 25.4%। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत के कुल क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन आ यानी 23.3%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। किसमें पूछा? विश्व में पूछा स्थान है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आ में है पहला, बा में है दूसरा और सा में तीसरा, दा में चौथा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी आप देख लीजिए फटाफट। पहले का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का राइट आंसर इसमें भी ऑप्शन आ होगा, यानी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसके बाद तीसरे में आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चौथे का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। और पाँचवें का यानी 23.3% इस ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवें का हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद क्वेश्चन 2 में आपसे क्या पूछा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आपको खाली स्थान भरना है। तो हिंदी मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिए, जो कि इसमें आपका 6 अंक का क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का इसमें भी आपका 1 अंक निर्धारित है, यदि आप अपने उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिख पाते हैं तो। पहले में उपागम, मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आय। क्या हो जाएगा, आय इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा कि धरातली खनन को, क्या पूछा है प्यारे छात्रों कि धरातली खनन को खनन भी कहा जाता है। तो धरातली खनन को खनन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्रत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में आपसे क्या पूछा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अधीन होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसके अधीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सरकार। क्या हो जाएगा, सरकार। मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ये सरकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे में क्या पूछा कि पंचम क्रियाकलापों के कार्य करने वाले लोग कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा मैं लिख देता हूँ स्वर्ण कालर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा कि जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को की वृद्धि दर कहते हैं। तो जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जनसंख्या। ये जनसंख्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि जमशेदपुर एक नगर है। जमशेदपुर एक नगर है। तो जमशेदपुर जो हमारा प्यारे छात्रों में लिख देता हूँ औद्योगिक, क्या औद्योगिक क्या है, औद्योगिक नगर है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, औद्योगिक नगर है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लीजिए फटाफट और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो ये आपका
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा, सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपको सही मिलान करना है, जो कि आपका कितने अंक का क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, 5 अंक का इसमें भी आपका क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट मैं आपका सही जोड़ी बता देता हूँ, यानी सही जोड़ी मिला देता हूँ। पहले में क्या पूछा कि जनांक की, तो पहले का हमारा हो जाएगा जनसंख्या भूगोल, क्या हो गया, पहले का जनसंख्या भूगोल हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा है, गुणात्मक परिवर्तन, तो गुणात्मक परिवर्तन हमारा हो जाएगा विकास। और तीसरे में क्या पूछा है, भौगोलिक सूचना स्रोत, तो हो जाएगा यात्रियों का वितरण। इसके बाद चौथे में क्या पूछा कि भारत का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, तो भारत का जनसंख्या घनत्व हमारा हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हमारा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें में क्या पूछा है, अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ, तो हो जाएगा गंगा और यमुना, क्या हो जाएगा, गंगा और यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिए, हम फटाफट आपका आंसर बता देते हैं। पहले का हमारा मैं सही मिलान कर देता हूँ, तो पहले का हो जाएगा ये, दूसरे का आपका ये हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा आपका ये, चौथे का ये हो जाएगा, पाँचवें का ये हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ आप अपने नोट कापी में नोट भी करते जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट में पूछा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। इसमें आपका 5 अंक का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा कि व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सामाजिक विषय से है, व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सामाजिक विषय से है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी मनोविज्ञान। तो मैं लिख देता हूँ, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों मनोविज्ञान हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा है कि उत्प्रवासी किसे कहते हैं, जो कि इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, जो एक स्थान से बाहर यानी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा है, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है, आपसे ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस देश के निवासी, क्या होगा, उस देश के निवासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस देश के निवासी। इसके बाद चौथे में क्या पूछा कि कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या, प्राथमिक क्रियाएं, क्या होगा, प्राथमिक क्रियाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, प्राथमिक क्रियाएं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा कि उपभोक्ता उद्योग के कोई दो उदाहरण लिखिए, उपभोक्ता उद्योग के कोई दो आपसे क्या पूछा, उदाहरण आपसे पूछा है। तो पहले में हो जाएगा ब्रेड उद्योग, दूसरे में क्या हो, चाय उद्योग, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ब्रेड उद्योग और चाय उद्योग आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिए, और प्यारे बच्चों आपको ट्रांसलेट कर लेना है, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको इसका भी आंसर यानी आपको, तो आप प्यारे बच्चों फटाफट आपको ट्रांसलेट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है, सत्य असत्य बताइए, क्या करना है प्यारे छात्रों, आपको सत्य असत्य आपको बताना है। तो चलिए फटाफट मैं आपको सत्य असत्य बता देता हूँ। पहले में क्या पूछा है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, अब प्रवासी कहलाते हैं, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, जो कि प्रवासी जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी उसको अपन नए स्थान कह सकते हैं, तो आपका क्या, अप्रवासी कहलाते हैं। तो ये इसका हमारा पहले का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा, पहले का सत्य हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा कि व्यापार के दो स्तर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय होते हैं, व्यापार के जो स्तर होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर होते हैं, तो व्यापार के दो स्तर हमारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर होते हैं, ये दूसरे का भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरे में क्या पूछा कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, तो इसका ये भी हमारा सत्य हो जाएगा कि हम, हाँ अभी भी हमारा क्या है, ऊंचा स्तर है। इसके बाद चौथे में क्या पूछा कि असम घाटी में खनिज तेलों की निक्षेप पाए जाते हैं, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। पाँचवें में क्या पूछा कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा प्यारे छात्रों की वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का तीव्रतम परिवहन साधन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का, एक बार फिर से मैं आपका इसका उत्तर बता देता हूँ। पहले हमारा हो जाएगा सत्य प्यारे छात्रों, दूसरा भी हमारा सत्य हो जाएगा, तीसरा भी हमारा सत्य हो जाएगा, और चौथा भी हमारा क्या होगा, सत्य होगा, पांचवा हमारा असत्य होगा इसमें, और छठवां हमारा सत्य हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे छात्रों। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिए, फटाफट मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। पहले का हमारा ट्रू हो जाएगा, दूसरे का भी हमारा ट्रू होगा, तीसरे का ट्रू होगा, चौथे का भी ट्रू होगा, पांचवें का फॉल्स हो जाएगा, और छठवें का ट्रू होगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जो कि ये क्वेश्चन आपका 2 अंक के हैं। तो मैं फटाफट आपको क्वेश्चन क्वेश्चन आपको फटाफट बता देता हूँ, तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि मानव भूगोल के कुछ उपाय क्षेत्रों के नाम बताइए। क्या पूछा कि मानव भूगोल के कुछ उपाय क्षेत्रों का आपको क्या करना है, नाम बताना है। इसके अथवे में क्या है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, आपको ये लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा प्यारे छात्रों की औद्योगिक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है, इसमें आपसे ये पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा देख लीजिए, यानी जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, मानव विकास के महत्व को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, यानी मानव विकास के प्रमुख घटकों के आपको क्या करना है, नाम लिखना है। अब 2 घटक भी लिख सकते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा कि स्थानांतरणशील अथवा झूमिंग कृषि की 2 विशेषताएं आपको बताना है। इसका अथवा में क्या पूछा है, खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 10 देख लीजिए प्यारे छात्रों, फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। कृषि आधारित उद्योग से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का अथवे में क्या पूछा कि विनिर्माण पर टिप्पणी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर आप 11 देख लीजिए, भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों के आपको क्या करना है, नाम लिखना है। ये 11 हो गया। 11 का अथवा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, यानी महानगर क्या होते हैं, नगरीय संकुलों में से किस प्रकार भिन्न होते हैं। जो कि महानगर आपसे पूछा कि क्या होते हैं और नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, आपको ये बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, 12 का अथवा यानी शिक्षा नगर किसे कहते हैं, लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा कि वायु प्रदूषण के 2 कारण आपको लिखना है। इसके अथवे में क्या है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है, यानी 14 में क्या पूछा है कि गहन निर्वहन कृषि की विशेषताएं आपको बताना है। इसका अथवे में क्या पूछा कि रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके अथवे में क्या पूछा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख 3 कारण लिखना है। आपको क्या करना है, कारण लिखना है, जो कि आपका कितने अंक का क्वेश्चन है, 3 अंक का क्वेश्चन है और 3 ही कारण आपको लिखना है। तो आपको उसमें पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए प्यारे छात्रों, फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कोई 4 आपको विशेषता बताना, जो कि 4 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसका अथवा में क्या है, विनिर्माण उद्योग की 3 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए प्यारे छात्रों, फटाफट। ये रहा 18, यानी हरित क्रांति किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा देख लीजिए फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, यानी दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। आपको जो आपका मानचित्र एंड डायग्राम आपको दिया जाएगा आपके पेपर में, और जो ये क्वेश्चन आपका दिए गए परम यानी पंपास घास का मैदान, ये क्रांति रेल मार्ग, जो ये आपके क्वेश्चन है आपको अपने डायग्राम में दर्शाना है, यानी कौन सा कहाँ पे है आपको ये दर्शाना है। तीसरे में ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य अनाज क्षेत्र, चौथे में है बाल्टिक सागर। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप फटाफट आप भी देख लीजिए। इसका अथवे में क्या पूछा, सिडनी नगर यानी बंदरगाह। दूसरे में क्या पूछा, अदन की खाड़ी। 3 में है ब्राज़ील और 4 में है लंदन यानी केप टाउन जलमार्ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 20 देख लीजिए, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसमें भी आपका जो आपका 4 अंक का क्वेश्चन है, आपको प्यारे छात्रों आपको आपके पेपर में डायग्राम ओनली डायग्राम दिया जाएगा, और आपको जो आपके क्वेश्चन हैं 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको दर्शाना है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। ऑप्शन 1 में है राष्ट्रीय जलमार्ग, और 2 में है थार का मरुस्थल, 3 में है प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र, और 4 में है आपका उत्तर प्रदेश। आपको ये दर्शाना है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप भी देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का अथवे का फटाफट देख लीजिए, इंदिरा गांधी नगर और चंडीगढ़ यानी नियोजित नगर, और तीसरे में है हजीरा यानी विजयपुर, जगदीशपुर प्राकृतिक गैस यानी पाइपलाइन। इसके बाद चौथे में क्या, चेन्नई। आपको ये दर्शाना है। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है आपको, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो प्यारे छात्रों, यदि आपको इसका संपूर्ण सलूशन यानी पीडीएफ में चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट कीजिएगा। आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्यारे छात्रों। यदि आप कॉल करेंगे तो हम आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे। यदि आप व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। हमारे व्हाट्सअप नंबर 7223084872 पे आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको इसका संपूर्ण सॉल्यूशन का आपको पीडीएफ भेज देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।